हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा निवास में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दरअसल हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ओर से एनएसएस पदाधिकारियों के एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एनएसएस के पदाधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि हमें अंत्योदय के भाव से सेवा करनी चाहिए। वहीं इस कार्यशाला में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। बुधवार को हरियाणा निवास में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ओर से एनएसएस पदाधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस छात्रों में सामाजिक सेवा के साथ साथ राष्ट्र प्रेम के भाव भी पैदा करे। छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वे खुद से पहले देश को आगे रखें और देश पहले मैं बाद में की भावना जागृत। उन्होंने एनएसएस के पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि एनएसएस को समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं में अपनी भागीदारी निभाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अंत्योदय के भाव से सेवा करनी चाहिए। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ये सेवा का भाव हर व्यक्ति में जागने की जरूरत है। इस तरह की भावना हमारे समाज को इकट्ठा करके रखती है। वहीं हरियाणा सरकार अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। वहीं अधिकतर योजनाओं को परिवार पहचान पत्र पीपीपी से जोड़ा गया है। पीपीपी के वेरिफिकेशन के लिए सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और स्वयं सेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है। एनएसएस पदाधिकारियों को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि एनएसएस स्वयंसेवक इन पात्र परिवारों से जुड़े और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं, जिससे भविष्य में इन पात्र परिवारों की आय बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जा सके। साथ ही सीएम ने कहा कि एनएसएस की सेवा के साथ साथ लोगों की जीवन शैली कैसे खुशहाल की जाए, इस पर भी कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है, जो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने आह्वान किया है कि इस अभियान में एनएसएस के सभी स्वयंसेवक बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरा प्रदेश तिरंगामय होगा। जिस तरह देश में होली और दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, इसी तरह स्वतंत्रता दिवस भी धूमधाम से मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुए लोगों के घर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों की सूची जिला उपायुक्तों को भेजी जाएगी और जिला उपायुक्त विशेष तौर पर इन लोगों को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजेंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की संख्या भी बढ़ाकर 75 की गई है और इस आजादी के अमृत महोत्सव को समाज का उत्सव बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एनएसएस के राज्य स्तर पर आयोजित किए जाने वाले नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कैंप में एक-एक राज्य से छात्रों को बुलाया जाए ताकि एक दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर मिले। सीएम ने एनएसएस में उत्कृष्ट कार्यों में मिलने वाले अवार्ड के लिए मूल्यांकन कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि एनएसएस नशा, पर्यावरण, बीमारियों और अन्य सामाजिक विषयों पर जागरूक करने का कार्य करता है। इनके साथ साथ जरूरत ये है कि स्वास्थ्य के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इसे भी एजेंडे में जोड़ना चाहिए ताकि लोग बीमार पड़े ही नहीं। उन्होंने कहा कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है, ये भाव हर किसी में पैदा होना चाहिए। इस दौरान हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस आनंद मोहन शरण ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सभी के छात्रों की समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है और एनएसएस की ओर से समय समय पर इस जिम्मेदारी को निभाया जाता है। एनएसएस हमें सिखाता है कि समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। एनएसएस की ओर से सरकार के जन कल्याणकारी स्कीमों को पात्र तक पहुँचाने का कार्य करना चाहिए, जो समाज के लिए बेहद लाभकारी होगा। वहीं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेशवासी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। इस अभियान में एनएसएस के स्वयंसेवक भी अपनी भागीदारी निभाएं। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए एनएसएस के स्वयंसेवक जागरूकता अभियान चलाएं और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक गर्व से हर घर तिरंगा लहराएं।
इसके साथ ही हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बृज किशोर कुटियाल ने कहा कि अध्यापक और विद्यार्थी का कार्य समाज को दिशा देने का है। शिक्षक का संवाद उसकी कक्षा के साथ साथ समाज से भी होता है। एनएसएस की ओर से समय समय पर समाज को जागरूक करने और सेवा के अनेक कार्य किए जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के परामर्श से एनएसएस की ओर से एक नई पहल की जा रही है, जिसके माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्य योजना तैयार की जाएगी, जो भविष्य में समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विमाशंकर, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।